मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, और देखिए साथ साथ में आप क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं और जो भी राइट आंसर आपका आएगा उसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसमें पूछा जा रहा है निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये वाली बतानी है नेक्स्ट क्या आएगा, 12 के बाद क्या आएगा। अगर आप इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सीरीज आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, फिर 6 रहा, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया। मतलब कभी इंक्रीज है, कभी डिक्रीज है, कभी कांस्टेंट है। तो ऐसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सीरीज बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि ये दिखने में लगता है आपको कि ये बहुत ही अलग सी है, बट यहाँ पे दो पैटर्न चलते हैं इसमें। पहले वाला पैटर्न तो देखिए इस तरीके से चल रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे हो जाएगा 10, यानी कि सभी में 2 2 का इंक्रीमेंट। फिर 3 3 का चलेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अगर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाता 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यहाँ पे आपका 15 आ जाता है। बट ये नहीं पूछा गया, बस आपको 10 यहीं पे यही पूछा गया था, तो ये 10 हो जाएगा। 10 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके की सीरीज जब भी आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या कांस्टेंट ऑर्डर में चलती है तो उसमें 2 पैटर्न चलते हैं। जैसे कि ये एक सीरीज नहीं होगी, एक सीरीज तो ये आपकी चल रही है और एक सीरीज आपकी ये चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा जा रहा है नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। तो जो आपकी सीरीज लिखी है इसमें एक जो सीरीज पूरी सीरीज में पैटर्न फॉलो हो रहा है वो एक में नहीं फॉलो हो रहा है, वो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा है, वो गलत है, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सभी विषम संख्या है, ठीक है। और ये 6 जो है आपकी सम संख्या है। तो आपका यहाँ पे 6 ही आपका ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे सभी में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, विषम का। और ये आपका बीच में 6 सम आ गया, तो ये 6 जो है सम का स्क्वायर है, तो यही आपका हो जाएगा, यानी कि 36 इज द राइट आंसर। तो ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2-3 बार रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग रेलवे के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसी में ऐसा होता है कि आपकी संख्या चेंज कर दी जाएगी, स्क्वायर वाला क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको निकालना है ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से पैटर्न फॉलो करके चीज़ें बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 की 3 में करेंगे 9, और 9 की 3 में करेंगे 27, और 27 की 3 में करेंगे 81, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई चल रही है सभी में। तो यहाँ पे 6 में 3 की करेंगे तो 18, 18 में 3 की करेंगे तो 54, और 54 में 3 की करेंगे तो 162। फिर यहाँ पे 7 में 3 की करेंगे तो 21, 21 आ जाएगा, और 21 में 3 की करेंगे तो सीधा सीधा 63 आपका आ रहा है, ठीक है। तो 63 में 3 की करेंगे तो 189 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। जब भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो वीडियो को एकदम रोक करके ट्राई कर लिया करें कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको ट्राई करिए, और आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो हो जाएगा, और वीडियो को रोक करके ट्राई करिएगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें चल क्या रहा है। देखिए बेसिकली ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है, ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये बनेगा, फिर इनसे जब ये बनेगा, ठीक है, इनके से। बट इसमें चल क्या रहा है ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7, 7 का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो कितना होगा, 343, ठीक है। 26 और 12 का डिफरेंस कितना होगा आपका, 14, 14 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो कितना होगा, 2744। 8 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 6, 6 का क्यूब कर दूं मैं तो 216। तो वैसे ही आपका क्या होगा, 22 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 12, और 12 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 1728, ठीक है। तो 1728 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए कम से कम आपके 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, और 50 तक स्क्वायर बिल्कुल रटे होने चाहिए, जो एकदम बोला जाए तो एकदम बता दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत टाइम सेव करते हैं। अगर आपको यहाँ पे 12 का क्यूब नहीं पता था, 12 का क्यूब नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे बॉम्ब भी लगा सकते हैं और यहाँ पे गलत भी कर सकते हैं। अगर पता है तो आपने एकदम यहाँ पे 1728 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत
आसान बना देती हैं कई बार क्वेश्चंस को, और बहुत ही टाइम सेविंग होती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी बेकार नहीं होती। अगर आप स्क्वायर, क्यूब रूट ये चीज़ें याद करते हैं तो कभी भी ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, ये टाइम सेविंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं, और करने की मतलब कोशिश तो जरूर करिएगा, जो भी आपका चाहे गलत हो चाहे सही हो आप करिएगा जरूर। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? कथन यहाँ पे दे रखा है, सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा कथन को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि इसमें बोला क्या गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। पूर्व धारणा क्या क्या ये देख लेते हैं। भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मतलब धारणा ये रही होगी कि आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है, तभी ये चीजें बोली गई है कथन में। तो आपका पहला बिल्कुल राइट हो सकता है, मतलब राइट हो नहीं सकता, राइट है। ठीक है ना, क्योंकि जो कथन में बोला जा रहा है ये उससे रिलेट करता है और उसके एक स्टेप आगे जा रहा है। जो चीजें कथन में बोली जा रहे हैं कि यहाँ पे जो भारतीय युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, 18 साल की ऊपर से आयु के युवा हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं, सबसे पहली बात तो ये, अगर ऐसे बेरोजगार युवा हैं तभी कथन दिया गया होगा। जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो जिन्हें आर्थिक सहायता की, ये बहुत अच्छी बात लिखी यहाँ पे, जिन्हें आर्थिक सहायता की, क्योंकि यहाँ पे भी यही बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे में बोला जा रहा है सरकार के पास सभी बेरोजगारों युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है। तो ये कहना कुछ भी यहाँ पे मतलब गलत होगा कि है या नहीं है, तो ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि इससे कोई भी रिलेट नहीं करता है कथन। तो यहाँ पे पहला आपका राइट हो जाएगा, दूसरा आप रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 आई थिंक।